विश्व भर में फैली कोरोना त्रासदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था, जिसके असर मजदूर से लेकर हर आम आदमी की असल जिंदगी पर पड़ा है। मगर इन सब मुश्किलों के दौर में अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां स्कूल प्रबंधनों की फीस वसूली की मनमानी से परेशान हो चुके अभिभावकों ने 2 बार मुख्यमंत्री का काफिला तक रोककर उन्हें अपनी पीड़ा बता दी है, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसी भी शहरी नागरिक को फीस वसूली के लिए परेशान नहीं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मगर हालात अब भी जस के तस हैं, जिसमें लंबी जद्दोजहद के बाद इंदौर के क्लाथ मार्केट वैष्णव बाल मंदिर गर्ल्स स्कूल के ट्रस्टी ने अभिभावकों को आज दोपहर 3 बजे का मिलने का समय दिया ताकि वे बच्चों की फीस माफी को लेकर मुलाकात करें। जिसके बाद खबर लगते ही भारी संख्या में अभिभावक एकत्रित हुए व लंबी मीटिंग के बाद हर मौजूद व्यक्ति की एक ही पीड़ा थी कि फीस भले ही माफ न हो मगर उसमें थोड़ी रियायत दी जाए, जिससे पालकों और उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। मगर घंटों चली मीटिंग व पालकों की बातों का जो नतीजा निकला, जिसमें साफ ट्रस्टी ने यह कह दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फीस तो सभी को भरना होगी। वैष्णव ट्रस्ट के इंदौर शहर में 4 स्कूल है, जिसमें निर्णय में नहीं ले सकता। दूसरी बात, हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार भी हम लोग कर रहे हैं, जैसा आदेश होगा प्रबंधन वैसा करेगा, मगर हम अपनी ओर से आपको कोई रियायत नहीं दे सकते। ट्रस्टी का यह जवाब सुनकर अपने बच्चों के भविष्य को ट्रस्टी साहब के हाथों में सौंपकर निराश व हताश होकर खाली हाथ लौटे परिजन। सर, आज जो वैष्णव कॉलेज में पालकों के प्रबंधन की मीटिंग हुई है, वो मीटिंग किस कार्य के लिए थी और क्या उसका निर्णय हुआ है? फिर पेरेंट्स की बहुत दिनों से डिमांड थी कि हमको मैनेजमेंट से मिलना है जी। हमने शुरू से उनको बताया था कि भाई ये जो हमने जो फीस रखी है गवर्नमेंट के आदेशानुसार इसमें कोई इस साल बढ़ोतरी नहीं की है। भोजनालय बंद करा, उसकी फ़ीस हमने कम कर दी थी क्योंकि वो इंक्लूड थी फीस में। हमने स्वैच्छिक रूप से उसको कम कर दिया। बस की फ़ीस हम ले नहीं रहे हैं कहीं पे भी, और केवल ट्यूशन फीस के अलावा कोई डिमांड नहीं थी। और उसमें भी इतनी चॉइस दी थी कि भाई आप अपनी सुविधा अनुसार जितनी किस्त चाहिए उतनी किस्त में बढ़ते जाए जी। बाकी जो गवर्नमेंट के निर्देश के हिसाब से पढ़ाई करवा रहे हैं जी सर, पालकों की जहाँ तक एक ही राय थी, एक ही बात कहनी थी उनको कि हमारी जो फीस है, हमारे बच्चे पहली नर्सरी से लेकर आज 12th 11th तक 10-15 सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं। हमने पूरी फीस हर हालातों में पूरी पेनल्टी के साथ हमेशा भरी है, चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन कोरोना लॉकडाउन ने पूरे देश की कमर तोड़ दी है और हम भी कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा त्रस्त हुए हैं। तो प्रबंधन, वैष्णव प्रबंधन जो है, इतना बड़ा संस्थान है इंदौर शहर का, पूरे मध्य प्रदेश का, तो क्यों ना हमारी फ़ीस आधी कर दी जाए ताकि हम भी सहूलियत से फीस भर सकें और प्रबंधन को भी समस्याएं जो नहीं आ रही हो। तो सर छोटा सा आप जो कह रहे हैं कि पेनल्टी की बात, पेनल्टी भरते हैं, पेनल्टी क्यों लगती है? आप समय पे नहीं भरते हैं तो पेनल्टी लगती है। हाँ, तो वो हम कोरोना के पहले तक जिन लोगों ने पिछले साल की फीस नहीं भरी थी उनसे ले रहे थे। कोरोना के बाद में पिछले साल वालों को बार बार मौका दिया, उसके बावजूद जो इन लोगों ने फीस नहीं भरी उनका सितंबर से हमने उनको बंद करा, जबकि गवर्नमेंट के आदेश थे 30 जून तक 2019-20 की फीस जमा करना है। सर ये गवर्नमेंट का आदेश था। सर किसी हालात के बावजूद भी हमने सितंबर तक रखा उनको। सर किसी हालात आप समझिए मेरे। और कोरोना के बाद में पिछले साल की फीस पे हमने कोई पेनल्टी नहीं ली, और अगर ली है, किसी के पास रसीद है पेनल्टी की, तो वो हम पेनल्टी वापस कर दें। अच्छा, इतना मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। तो सर ये क्यों नहीं हो सकता है कि 50% फीस हम लोग अभी 50% की जो डिमांड है वो इलॉजिकल है, क्योंकि हमारे खर्चे में कहीं कमी नहीं आई। तो सर वैष्णव प्रबंधन इतना कमजोर प्रबंधन है इंदौर? कमजोर प्रबंधन का सवाल नहीं है। वैष्णव संस्था की इतनी संस्थाएं हैं, हर संस्था ट्रस्ट एक बार खड़ी करता है, उसके बाद में उस संस्था को डेवलपमेंट उसी संस्था को करना है। हम कोई डोनेशन नहीं लेते किसी। आप मेरी कोई बात सुन लीजिए। हम कोई किसी से डोनेशन नहीं लेते हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज कभी फीस में लगाया है। आज तक 15 साल में जिन्होंने पढ़ा होगा वो ये बता दें कभी हमने एक्स्ट्रा चार्ज लिया हो उनसे। सर 15 साल, अगर वो 15 साल से पढ़ा रहे हैं तो 15 साल से शिक्षा भी दे रहे हैं। सर कितने बच्चे और शिक्षा भी दे रहे हैं, और हर साल स्कूल में कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट भी होता है। सर कितना अभी पिछले 5 साल में हमने करीब 35 क्लास जो है वो स्मार्ट क्लास बना दी।
वो आप कम्पीट कर सकते हैं एक इंदौर के अच्छे से अच्छे स्कूल से कि वहाँ पे कैसे पढ़ाई होती है, यहाँ कैसे होती सर अपने स्कूल में कितने बच्चे होंगे? है। करीब 3000 बच्चे। 3000 बच्चे। सर पर बच्चे की फीस कितनी होगी? फीस मेरे ख्याल से एक अंदाज़ा। मिनिमम 20-21 हज़ार है और मैक्सिमम जो है वो 32,000 है। अभी आपको बताइए ना। 25,000 हम राउंड फिगर में पकड़ सकते हैं? नहीं, अलग अलग है। नहीं है अलग हर अलग? क्लास की अलग अलग है। नहीं, किसी की 30 है, किसी की 25 है, किसी की 20 है। नहीं, 21,000 शायद नर्सरी की है। हाँ हाँ, और उसके बाद में फिर जब बढ़ती जाती है फिर। तो सर 25,000 इंटू अगर हम 3,000 करते तो कितना होता है? एक मोटा मोटा अंदाज, देखिए, काफी बड़ा गणित अमाउंट ऐसे है। नहीं चलता है, ये कोई व्यापार नहीं है, व्यापार नहीं है। और ये इसमें मैक्सिमम जो खर्चा होता है शिक्षकों पे होता है, दूसरे लोगों पे होता है, स्टाफ पूरा रखना पड़ता है। जिन स्टाफ को गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि आप बंद कर दें, परंतु गवर्नमेंट ने कहीं सहूलियत दी है क्या कहीं पे भी? अच्छा, तो सर आखिरी सवाल मेरा आपसे हो रहा है कि क्या पालकों की जो ये मांग है, क्या इसे आप नकारते हैं फिर इस बात से? नहीं, मैंने नकारने का मैंने वहाँ पे भी नहीं कहा। आपने सुना बच्चों को होगा, शायद कॉल आ रहे हैं, मैंने यही मैसेज आ कहा रहे था कि नहीं, कॉल तो देखिए जो सक्षम है वो भी नहीं भर रहे हैं। सबसे दुख की बात ये है। जी, दुखद बात है। ये बहुत दुखद की बात है ना। हाँ। और जो सक्षम नहीं है हम उनको ये बार बार कहते हैं, बल्कि सबको कहते हैं कि आप अपनी किस्त के हिसाब से भर दें। अच्छा, मैडम का कहना बिल्कुल सही है। हम कैसे असेस करेंगे कि आपका बच्चा 9th 10th 11th 12th में रहेगा, क्योंकि इनरोलमेंट करना है, इनरोलमेंट की फीस लगती है, वो एक्स्ट्रा चार्ज होती है। सर बच्चे तो आपके ही पढ़ रहे तो कहाँ जाएंगे फिर? नहीं नहीं, आपको लगता है ऐसा? 120 लोग टीसी ले चुके हैं अभी तक सर हमारे फीस यहाँ। के मारे? क्योंकि नहीं, मुझको फीस पता के है। मारे नहीं, कुछ लोग तो ऐसे उसी टाइम आ गए थे कि भाई हम नहीं, इस साल नहीं पढ़ाएंगे, आप हमको सर, वो अगले तो- साल दे सर, देना। एक हमने कहा भाई अगले साल अगर जगह होगी इस क्लास में तो अवश्य देंगे। सर एक रेशो और तो नहीं होता ही होगा ना। तो नहीं सर देंगे। इतने बच्चों का रेशो तो हर साल ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं जाते हैं, इतने नहीं जाते हैं। भाई, हाँ ठीक है, नहीं, इस इतने बार नहीं कोरोना जाते के हैं। बाद 10-20 टीसी जाते हैं, कुछ और वो ग्रामीण- भी वैसे जाते हैं जिनका ट्रांसफर कुछ हो गया। ग्रामीण होंगे जो परेशान हो गए होंगे। नहीं, ट्रांसफर वाले केस जाते हैं सर ज्यादा मैं बोल रहा हूँ करके। कोरोना के बाद देखिए असर हर नहीं, तो क्षेत्र में 120 पड़ा है, तो गए शिक्षा हैं में तो भी पड़ा उन्होंने है। अपने सोच समझ के लिए। कोरोना के बाद हर क्षेत्र में असर पड़ा है। दूध की दुकान वाला हो, पोहे सबको वाला पड़ा है, हो, सबको तो पड़ा सर है। क्यों स्कूल को क्यों नहीं पड़ेगा? नहीं, सर ये तो छोटी सी बात है नहीं, कि भाई- तो हमने कहीं उनको मना नहीं करा। जी, हम मतलब जितने टीसी मांगी है हमने कहीं कुल मना मिला नहीं के करा। अभी जो इनकी मांग है इनकी कि वो हम भैया- ट्रस्ट तक पहुंचा देंगे। हाँ, मतलब अभी आप ट्रस्ट की इसमें- जब मीटिंग होगी, देखिए मैंने आपको बहुत बार कहा कि ये चारों स्कूल की जब एक साथ मीटिंग होगी जी, उसमें ये निर्णय होगा क्या करना। अच्छा मतलब अभी आप कोई भी इसमें नहीं, हम नहीं ले सकते। कुछ भी रहा, नहीं, किसी ऐसा भी नहीं रहा। है। देखिए हर जगह का मैनेजमेंट का सिस्टम है। हाँ यहाँ के जो नहीं, अभी कोई राहत नहीं दी जाएगी, मतलब नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने मीटिंगें हो जाए या पालक कुछ भी करें। स्पेशल कंडीशन में सारे ट्रस्टियों को नोटिस करके मीटिंग ऑर्गेनाइज की जा सकती है। वो की जा सकती है, आपका कहना बहुत सही है। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि उम्मीद थी 6 तारीख को निर्णय आ जाएगा कोर्ट का। उसके बाद में ट्रस्ट की मीटिंग होगी कि भाई कोर्ट ने ऐसा कहा है, हमको मानना है। आप समझे जी। ना? और अभी 2-3 दिन में आना चाहिए निर्णय। जैसे ही निर्णय आ जाएगा ट्रस्ट की मीटिंग होगी। जैसे शहर के दूसरे स्कूल अभी नहीं, जैसे तो दूसरे स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने फीस का आपको माफ़ी दी है ना, उनकी फीस से हमारी स्कूल की फीस कंपेयर कर लीजिए और पढ़ाई भी कंपेयर कर लीजिए। ठीक सर, दोनों चीज़ कंपेयर। आपका नाम? विष्णु पसारी। जी, आपका पद? मैं अध्यक्ष हूँ। वैष्णव स्कूल राजमोहल्ला। हाँ, वैष्णव बाल मंदिर है, ये बाल मंदिर के अलावा अच्छा ठीक है। दूसरे स्कूल अलग। थैंक यू।